सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूँ वैशाली और जी के एन करंट अफेयर्स मेंटोर। वेलकम टू द 10 मिनट शो एंड वेलकम टू द अडर 24/7 एज वेल। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। आज का सेशन इंपॉर्टेंट है 10 मिनट शो का। फटाफट से अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। गाइज आवर फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच बैंक recently appointed former NABARD chairperson हर्ष कुमार भनवाला एज दी डायरेक्टर। ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाला को निदेशक यहां पर नियुक्त कर दिया है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक। HDFC का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले जो आपके HDFC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने अप्रूव किया है नाबार्ड चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट। इनका नाम क्या है? हर्ष कुमार भनवाला है। इनको एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहां पर बना दिया है। इनका जो टेन्योर है ये 3 साल का है, जो कि स्टार्ट हो रहा है जनवरी 25, 2024 से। एंड नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 2013 से 2020 यहाँ पे ये चेयरपर्सन नियुक्त किए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे टू बी बिल्ड। भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे जो है कहाँ पर बनाई गई थी? तो ये कहाँ पर बनाई गई है गाइज? ये बनाई है बेंगलुरु में। अगर हम बैंगलोर की बात करें तो इसे हम IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। IT कैपिटल ऑफ इंडिया। बैंगलोर को हम स्पेस सिटी भी कहा जाता है। बैंगलोर को स्पेस सिटी भी कहा जाता है। साथ ही साथ बैंगलोर की बात की जाए इसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसरो का हेडक्वार्टर भी आपके बेंगलुरु में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज बात करेंगे इसमें 287 किलोमीटर लॉन्ग सर्कुलर रेलवे जो है नेटवर्क है, ये बिल्ड की जा रही है बेंगलुरु में। ठीक है, ये इंडिया की लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे नेटवर्क है। ये नेटवर्क सरपास करेगी चेन्नई की जो 235.5 किलोमीटर्स की लॉन्ग सर्कुलर रेलवे है, उसको भी यहाँ पे सरपास कर रही है। पर्पस क्या है नेटवर्क का? ताकि हम हब एंड स्पोक मॉडल बना सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, और साउथ वेस्टर्न रेलवे ने प्रपोज किया है इस नेटवर्क को, जो आपकी जो बेंगलुरु का आउटस्कर्ट एरिया है, बाहर वाला एरिया है, बॉर्डर्स का एरिया है, वहाँ पर किया गया है। एंड ₹7 करोड़ इस चीज़ के लिए सैंक्शन किए गए हैं इस नेटवर्क को बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम बात करेंगे कर्नाटका की, तो कर्नाटका का कैपिटल बैंगलोर है। ये जो एरिया है ये पूरा आपका कर्नाटका का एरिया है, बैंगलोर है गाइस। हु इज द चीफ मिनिस्टर? सिद्धारामैया चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर है थावर चंद गहलोत, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्पेस टेक स्टार्टअप डैश विल फ्लाइट टेस्ट 3D प्रिंटेड इंजन। स्पेस टेक स्टार्टअप डैश 3D प्रिंटेड इंजन का फ्लाइट टेस्ट किया जाएगा। तो आंसर यहाँ पर होगा अग्निकुल। स्पेस टेक स्टार्टअप है अग्निकुल। ठीक है, इसका यहाँ पे 3D इंजन का फ्लाइट टेस्ट कराया जाएगा। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है, इसका नाम है अग्निकुल। ये प्रिपेयर कर रहा है फ्लाइट टेस्ट करने के लिए 3D प्रिंटेड इंजन इस साल के अंत तक। साथ ही साथ इस इंजन की बात करें तो ये वर्ल्ड का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है, कंप्लीटली डिजाइन किया गया है और हमारे प्यारे भारत इंडिया में बनाया गया है। अग्निकुल एक स्टार्टअप इंक्यूबेटेड है, कहाँ पर? IIT मद्रास का। और बेसिकली इसको प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि हम रॉकेट अग्निबाण को यहाँ पर लॉन्च कर सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनवील्ड दी अमा बैंक फॉर ग्राम पंचायत बैंकिंग। ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमा बैंक का अनावरण यहाँ पर कर रही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज ओडिशा। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, इसके थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। उन्होंने लॉन्च किया है अमा बैंक स्कीम ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए। कब? नवंबर 29, 2023 में। ये जो ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, ये प्रोवाइड करेगा बैंकिंग सर्विसेज थ्रू CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट्स आपके अनबैंक ग्राम पंचायत में जो आपके स्टेट में है। ये जो स्कीम है बेसिकली ये एक तरीके का फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आपके ओडिशा की, ओडिशा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। अभी हाल ही में ओडिशा के गवर्नर भी बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? रघुबर दास। रघुबर दास। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। और
फॉर्मेशन कब हुआ है? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन हैज रिसेंटली रिसीव द प्लैटिनम रेटिंग ऑफ आईजीबीसी? हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी का प्लैटिनम रेटिंग दी गई है? तो ये दी गई है बेटा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, इसको रिसीव हुआ है प्लैटिनम रेटिंग, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के उन्होंने ही ये रेटिंग दी गई है, आईजीबीसी ने, दैट इज इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ही ये इनको रेटिंग दी है। इस रेटिंग के तहत ये इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करते हैं और एनवायरनमेंट के प्रति और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें क्या करते हैं। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन इसको इस वजह से अचीव मिली है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पे जो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड हैं वो और ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं और यहाँ पे इको फ्रेंडली सर्विसेज यूज़ किया जा रहा है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के 10 प्लेटफॉर्म्स हैं और सारे जो ट्रैक्स हैं वो आपके ब्रॉड गॉज और इलेक्ट्रीफाइड है, ठीक है। अच्छा, विजयवाड़ा जो है बेटा रेलवे स्टेशन लार्जेस्ट जंक्शन है आपके इंडियन रेलवेज का और ये लोकेटेड है बिटवीन चेन्नई, विशाखापट्टनम, गुंटूर आपका सिकंदराबाद डिवीजन पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है, वो स्टार्ट हो रही है 5 दिसंबर से। If you want to purchase the batch, you can use my coupon code Y455 to get the maximum discount on that batch. Link description में है। चलो Y455 कूपन कोड आपको यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है। Remembrance Day for all the victims of chemical warfare is observed every year on which date? रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बेटा नवंबर 30 को, ठीक है, नवंबर 30 को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उसके पहले रिमेंबरेंस डे फॉर ऑल द विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर, ये 30 नवंबर को ऑब्जर्व किया। इस दिन बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो केमिकल वॉरफेयर के तहत जो मर गए थे या बर्न हो गए थे तो उनको ऑनर करने के लिए हम ये यहाँ पर इस दिन को मनाते हैं। साथ ही साथ ये जो सेलिब्रेशन इस दिन को जो सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अनाउंस किया गया था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ऑन विच डेट वाज इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे सेलिब्रेटेड? हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बेटा नवंबर 30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे है ये सेलिब्रेट हर साल किया जाता है 30 नवंबर को। इसको हम इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी डे भी कहते हैं। इसी दिन जो कंप्यूटर्स है ये फास्टर और मोर एडवांस हो गया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जितने भी थेफ्ट हैं, फ्रॉड हैं, आपके रैंसमवेयर हैं, वायरस कॉन्स्टेंटली है, ये सारे जो आपके कंप्यूटर्स को अटैक करते हैं, तो इस वजह से इसके अवेयरनेस के लिए हम ये दिन मनाते हैं, ठीक है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो दिसंबर महीने में रहेंगे, वो कौन कौन से हैं। वर्ल्ड एड्स डे, तो आज 1 दिसंबर है, आज हम वर्ल्ड एड्स डे मना रहे हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे दिसंबर 2 को मनाएंगे और ऐसे ही बाकी दिन सारे हम डेज मना रहे हैं। मैं जैसे जैसे दिन बीता जाएगा आई विल बी टेलिंग यू दिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड दी सैनिटरी ईयर, ठीक है, सैनिटरी ईयर सेलिब्रेशन ऑफ कैवल्य धाम, किसके द्वारा हाल ही में कैवल्य धाम के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा गाइस? ये किया जाएगा आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा, जो कि हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इनॉग्रेट किया सैनिटरी ईयर, ठीक है, कैवल्य धाम के सेलिब्रेशन को ऑब्जर्व करने के लिए। कैवल्य धाम कहाँ पर सिचुएटेड है? महाराष्ट्र के नोलावाला में सिचुएटेड है। थीम क्या है? इंटीग्रेटिंग योगा इन दी स्कूल एजुकेशन सिस्टम, एक्सप्लोरिंग दी आइडिया। जो योगा का एक आइडिया है उसको स्कूल एजुकेशन सिस्टम में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। इसी ओकेजन पर जो प्रेसिडेंट हैं हमारे जो प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला है योगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसको यहाँ पे एक गिफ्ट है ये हमारे वर्ल्ड की कम्युनिटी के लिए। कैवल्य ये पहला योगा इंस्टीट्यूट है जो एक्टिवली कंडक्ट करेगा साइंटिफिक रिसर्च ताकि योगा के बेनिफिट्स और उसके यूजेस पता लगाया जा सके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू की, तो ये यहाँ पे 64 ईयर्स की हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, संथल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा में बॉर्न हुई हैं। झारखंड की बात करेंगे, वहाँ पे ये गवर्नर के रूप में कार्य किया करती थी। नेक्स्ट, रिसेंटली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात की जाए, इसको कितने ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया है? इसको यहाँ पर 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है ना।
अच्छा, इस स्कीम को थोड़ा सा देखेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को स्टार्ट किया गया था 2020 में, इसको कंटिन्यू किया गया है 2028 तक। इससे काफ़ी 8.35 पुअर जो करोड़ पुअर पीपल हैं, गरीब लोग हैं, उनको यहाँ से फ़ायदा हुआ है। इस स्कीम के तहत 5 kg ऑफ फूड, फ्री फूड के मतलब 5 किलो जो है फ्री अनाज दिया जाता था, जो हर महीने पीपल को यहाँ पे दिया जाता था। ये जो स्कीम है 5 साल के लिए वैलिड है, जनवरी 1 2024 तक ही वैलिड है। अच्छा सॉरी, स्टार्ट हुई है जनवरी 1 2024 से स्टार्ट कर दी जाएगी। यूनियन कैबिनेट ने इंक्रीज कर दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है ना। चलो, विच एडिशन ऑफ बेंगलुरु टेक समिट वॉज हेल्ड रिसेंटली, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज 26। हाल ही में बेंगलुरु टेक समिट के किस संस्करण को का आयोजन यहाँ पर किया गया है, इट इज 26 संस्करण का आयोजन किया गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बेंगलुरु टेक समिट ये ऑर्गेनाइज किया गया बेंगलुरु में, 26 एडिशन है बेंगलुरु टेक समिट का। इसको इनॉग्रेट किया गया कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के द्वारा। ये जो थीम है वो क्या है, वो है ब्रेकिंग बाउंड्रीज इंडियाज इनोवेशन इम्पैक्ट ऑन दी वर्ल्ड। ये ऑर्गेनाइज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। चलो, सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड आवर करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बेटा 5 दिसंबर से हमारी CUT एग्जामिनेशन के लिए नई बैच स्टार्ट हो रही है। आप जाकर उसको देख सकते हैं। आपको यूज़ करना है कूपन कोड Y455 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, क्योंकि अब आपका एग्जामिनेशन बहुत करीब है, बहुत पास है, और अगर अब आप ध्यान नहीं दिए तो आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लूज़ कर दोगे। तो इसीलिए इस बैच को परचेज कर लीजिएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट, आज आपका मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर वैलिड है, 20% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। कूपन कोड इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए Y455, इस कोड को यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। चलो, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। मिलते हैं मंडे को अपने नेक्स्ट 10 मिनट शो से, 10 मिनट शो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।